अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आजकल मैं अपने चैनल पे रैंडम वीडियोस डाल रही हूँ। मतलब मुझे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है उस पे वीडियो बना के मैं अपलोड कर लेती हूँ। बट वैसे हमने उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट की हुई थी और उर्दू के पेपर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका, इक़्तिबास की तशरीह लिखने का तरीका, दरख्वास्त नवेसी, रसीद नवेसी और खतूत नवेसी की प्रेजेंटेशन सीख चुके हैं। आज की वीडियो मुकालमा नवेसी के मुतालिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मुकालमा होता क्या है, मुकालमा लिखते कैसे हैं, इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स बनानी है, इसकी लेंथ, इसके मार्क्स और मुकालमा लिखते हुए आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, अगर बात करें पंजाब बोर्ड की तो पंजाब के बोर्ड में 9th और 11th क्लास के सिलेबस में मुकालमा नवेसी इंक्लूडेड है और यहाँ पे मुकालमा नवेसी, रोदाद नवेसी और रोज़नामचे में चॉइस होती है। बट 100% मुकालमा ही आता है और स्टूडेंट इसी को अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि इसको याद करना भी आसान होता है और इसको लिखना भी बहुत आसान होता है। और दूसरे इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुकालमे को ही अटैम्प्ट करते हैं। और अगर बात करें केपी के बोर्ड की तो इस बार मैट्रिक के जो एग्जाम्स हुए हैं इनमें 10th क्लास में इंग्लिश में डायलॉग आया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्लास में हो, मुकालमा लिखने का एक ही पैटर्न है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप किसी भी क्लास में हो, आपने मुकालमा लिखने के लिए यही पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, अब अगर बात करें मुकालमा होता क्या है तो मुकालमा उर्दू अदब की वो सिन्फ है जिसमें दो बंदों के दरमियान जो बातचीत हो रही होती है उसको आपने सेम वर्डिंग में, सेम पैटर्न के साथ, सेम फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ एज इट इज़ लिखना होता है। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने सवाल नंबर 7 की हेडिंग मास्टर कलम 605 ब्लू मार्कर के साथ दी है। इसके बाद मैंने मुकालमा नवेसी की हेडिंग मास्टर कलम 605 ब्लैक मार्कर के साथ दी है। और इसके बाद मुझे जिस टॉपिक में मुकालमा लिखना था, मतलब बीमारी का इलाज, मैंने वो लिखा है। इसके ऊपर मैंने उन्वान वगैरह की हेडिंग बिल्कुल भी नहीं दी, आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने मुकालमा नवेसी में 4 हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहली हेडिंग आपने किरदार की बनानी है। अच्छा, किरदार की हेडिंग मैंने डबल कटेड मार्कर के साथ दी है। ये वही मार्कर है जिसको मैंने मार्जिन लाइंस लगाने के लिए कट करना सिखाया था। इसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आपने अगर नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, किरदार की हेडिंग देने के बाद अब आपके मुकालमे में जितने भी किरदार हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। पहला किरदार, दूसरा किरदार, तीसरा किरदार लिख के इसके सामने आपने इन किरदारों के नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने मरकरी का ब्लैक मार्कर यूज़ किया है और यहाँ इसके साथ मैंने पहला किरदार की हेडिंग दी और इसके बिल्कुल साथ मैंने कोलोन की अलामत लगाई है। इसको उर्दू में राब्ता भी कहते हैं। यह आपने किरदार के नाम के साथ लाजमी लगानी है। इसके बाद सेम मैंने दूसरे किरदार की हेडिंग दी। अच्छा, यहाँ पे मार्कर ये ख़राब था, सो आपने पूरी कोशिश ये करनी है कि पेपर में ऐसे मार्कर्स लेके ना जाएं। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले किरदार के सामने मरीज़ लिखा, दूसरे किरदार के सामने डॉक्टर लिखा, क्योंकि ये जो मेरा मुकालमा था ये डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान था। तो आपका मुकालमा अगर स्टूडेंट और टीचर के दरमियान है तो आप पहले किरदार के सामने स्टूडेंट और अगले किरदार के सामने टीचर लिख सकते हैं। कोशिश अब ये करें कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में मुकालमे में 2 से ज़्यादा किरदार ऐड ना करें ताकि आपसे मैनेज करने में आसानी हो। अच्छा, मुकालमे में आपने ज़्यादा लाइंस नहीं छोड़नी वरना चेकर को ऐसे लगेगा कि आपने मार्क्स लेने के चक्कर में सिर्फ पेजेस ही भरे हैं। सो कोशिश ये करें कम से कम लाइंस जो हैं वो आप स्किप करें। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है इब्तदाई मंजरनामा या तमहीदी मंजरनामा। अच्छा, अब अगर आपने कोई ड्रामा या फिल्म वगैरह भी देखी हो तो वहाँ भी दो बंदों के दरमियान डायरेक्ट बातचीत नहीं दिखाते, बल्कि इससे पहले ज़रा सा बैकग्राउंड की मंजरकशी की गई होती है, तो इसी को तमहीद बांधना कहा जाता है। आपने सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। अच्छा, अब इब्तदाई मंजरनामे में आपने लिखना क्या है वो किसी भी बुक में मेंशन नहीं होता, तो इसके लिए आपने ज़रा सा डेली लाइफ का नॉलेज यूज़ करना है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिख रहे हैं तो इब्तदाई मंजरनामे में आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आपने ज़रा सा अपने माइंड पे ज़ोर डालना है और ये सोचना है कि जब आपका दोस्त आपसे मिलने आया था तो इस टाइम आप क्या कर रहे थे, इर्द गिर्द का माहौल कैसा था और बात कैसे शुरू हुई। इसके अलावा अगर आप उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा लिखेंगे तो वहाँ आपने ज़रा सा क्लास के माहौल को डिफ़ाइन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा लिखा है। सो इब्तदाई मंजरनामे में क्या लिखा मैंने वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने अपने से ही लिखा है। अच्छा, इब्तदाई मंजरनामे में आपने 3 से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना।
अच्छा, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग आ जाती है नफ्से मज़मून, आपने वो देनी है। इसमें सबसे पहले तो आपने किरदार मेंशन करने हैं और इसको आपने बातचीत के अंदाज में ही लिखना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास पहला किरदार था मरीज़, उसका नेम मैंने यहाँ पे मरकरी के ब्लैक मार्कर के साथ मेंशन किया है और इसके बाद कोलोन या राब्ता की इलामत लगाई है। ये इलामत मस्ट है, आपने हर किरदार के बाद लाजमी लगानी है और कोशिश आपने ये करनी है कि आप जितने भी किरदारों के नाम लिखेंगे इनका सीक्वेंस ऑल द वे डाउन सेम रहे पेज में। अगर आपको लगता है कि आपका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाएगा तो आप पहला जो आपका किरदार था उसका नाम लिख के साथ पेंसिल के साथ लाइन भी लगा सकते हैं, उससे आपका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होगा। अच्छा, अब नफ्से मज़मून लिखते हुए आपने पंक्चुएशन मार्क्स का खास ख्याल रखना है और आपने इसमें कौन कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करनी है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो नफ्से मज़मून या बातचीत जब दो बंदों के दरमियान हो रही होती है तो उसका आगाज़ हमेशा सलाम दुआ से होता है। तो सबसे पहले जब आपका एक किरदार दूसरे किरदार को मुखातिब करेगा तो वहाँ पे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मरीज़ लिखा और इसके बाद डॉक्टर साहब लिख के आगे मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है और इसके बाद जब सलाम दुआ वगैरह लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिखा तो इसके साथ भी आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। एक किरदार दूसरे किरदार से जब कोई क्वेश्चन पूछे तो इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान लाजमी लगाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा आओ भाई कैसे आए, इसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क डाला खैरियत तो है, ये भी एक क्वेश्चन था तो इसके बाद भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। अच्छा, जब भी एक किरदार की बात ख़त्म हो जाए और आप दूसरे किरदार की बात लिखने लगें तो वहाँ पे आपने फुल स्टॉप मेंशन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जब भी फेशियल एक्सप्रेशन ऐड करेंगे लाइक हैरान होते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, तो इनको आपने स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखना है। अच्छा, अब आपने मुकालमे में कुरानी आयात या कोई कोटेशन वगैरह, कोई हदीस, किसी का कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो वो आपने लाजमी ऐड करना है। और इसको आपने कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले तो जब आप लिखेंगे कि अल्लाह ताला का इरशाद है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या कायदे आज़म का ये कॉल है के बाद आपने इधर तफसीलिया की इलामत लगानी है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दो डॉट्स के साथ एक लाइन, इसको तफसीलिया कहते हैं। तो आपने ये इलामत उधर लगानी है और इसके बाद जो भी कोटेशन आप लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कामाज में या कोटेशन मार्क्स में लिखा है। सो आपकी एक पंक्चुएशन ये हो गई, इसका ध्यान आपने लाजमी रखना है। तो ऐसे ही आपने सारा मुकालमा कंटिन्यू करना है। इसकी लेंथ कितनी होगी वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताती हूँ। इसके बाद आपने लास्ट हेडिंग इख्तितामी मंजरनामा की बनानी है। इख्तितामी मंजरनामा में बात का इख्तिताम कैसे हुआ आपने वो लिखना है। सेम इसके लिए भी आपने 3 से 4 लाइन्स लिखनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है डॉक्टर मरीज़ को पेट दर्द की दवा देता है और मरीज़ शुक्रिया अदा करते हुए चला जाता है। सो आपने ऐसे ही बात का इख्तिताम करना है। अच्छा, मैं रूम में बैठ के वीडियो बना रही थी और लाइट चली गई, सो अब मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी। लास्ट पे मैंने क्या लिखा है वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। सो आपने ऐसे ही लिखना है। अच्छा, बात करते हैं मुकालमे की मार्क्स और लेंथ की। सो लेंथ डिपेंड करती है मार्क्स के ऊपर। 9th क्लास में मुकालमा नवीसी के 5 नंबर होते हैं। सो इसके लिए आपने मुकालमे की लेंथ 1.5 से 2 पेजेस के दरमियान रखनी है। 1.5 पेज एनफ है, पूरे 2 पेजेस आप ना ही करें। और अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर के 10 मार्क्स होते हैं। सो इस हिसाब से आपने 2.5 से 3 पेजेस तो लाजमी लिखने हैं और कोशिश ये करें कि इसमें आप हर पेज पे एक कोटेशन तो लाजमी ऐड करें। अच्छा, चेकर मार्क्स की डिवीजन करते हुए हमेशा हेडिंग्स को देखते हैं। लाइक जितनी उनको हेडिंग्स लिखी हुई नज़र आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो 5 नंबर होते ही नफ्से मजमून के हैं। 2 नंबर इब्तदाई मंजरनामे के, 2 नंबर इख्तितामी मंजरनामे के और 1 नंबर आपको किरदार मेंशन करने का मिल जाएगा। सो हेडिंग्स का खास ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उर्दू पेन की हैंड राइटिंग पे है। उस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी उर्दू की हैंड राइटिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी भी उर्दू की पेन हैंड राइटिंग उसी ट्रिक से इम्प्रूव की है। वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। सो मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।